तिवारी को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि विंध्य क्षेत्र में परिवार की अच्छी खासी पकड़ है और यह भाजपा का गढ़ भी माना जाता है इस सीट को। और साथ ही कांग्रेस ने रमाशंकर पटेल को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है। 2 चुनाव नजदीक ये अंतर से ये हारे थे, इसीलिए शायद कांग्रेस ने इन्हें मौका दिया है। क्या कहते हैं त्योंथर सीट के समीकरण? एक अच्छा प्रयोग समझता हूं मैं। कांग्रेस ने एक विनिंग पॉसिबिलिटी वाले कैंडिडेट को तीसरी बार टिकट दी है, क्योंकि वो हर बार रमाशंकर पटेल कम वोटों के अंतर से हारते थे। तो त्योथर जो है ना, त्योथर टोटल ब्राह्मण डोमिनेटर एरिया है। वैसे विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं जी। तो विंध्य क्षेत्र में रीवा की 8 सीटों की अगर बात करिए आप, जिसमें से एक त्योथर है, तो ये ब्राह्मण बहुसंख्यक, ब्राह्मण निर्णायक ये सीटें हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा 8 सीटों में 3 से 4 सीटों पर हमेशा वो ब्राह्मण का कार्ड खेलती है और वो जीतती है जी। इस बार कांग्रेस ने भी कुछ प्रयोग किए हैं। बीजेपी ने जैसे सिद्धार्थ तिवारी को दे दिया और रमाशंकर ओबीसी से आते हैं तो दिया है, लेकिन 33 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 33 साल में इस सीट की जो तासीर रही है वो तिवारी परिवार, खासकर तिवारी परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की सियासत रही है। 1977 में श्रीनिवास तिवारी जी यहाँ से एक बार चुनाव जीते और उसके बाद 77 के बाद वो चुनाव हारे और 85 में रमाकांत तिवारी की एंट्री होती है 85 में, और 85 से रमाकांत तिवारी जी का पूरा एक जीवन अगर आप बात करेंगे तो लगातार वो 90 का चुनाव हो, 93 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, सभी में रमाकांत तिवारी की जीत होती रही जी। तो रमाकांत तिवारी यानी ब्राह्मणों का जो बहुल है, वो ब्राह्मण बहुसंख्यक जो वर्ग है, उसके कारण यहाँ त्योथर में कांग्रेस पार्टी को पराजय मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का कार्ड खेला जी और बीजेपी ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला जी। तो इस बार स्थिति तो फिर से वही है, लेकिन चेहरा नया है जी। अब चेहरा जो है वो श्रीनिवास तिवारी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं जी। उस पूरे विंध्य क्षेत्र के पूरे सबसे बड़े जो ब्राह्मण नेता के रूप में जिनकी स्वीकार्यता रही है जी, सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन की है जी। भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक हारा हुआ एक दाव, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तिवारी परिवार से ही किसी को अगर टिकट देते, श्यामलाल द्विवेदी जी को दिया उन्होंने, 18 में श्यामलाल द्विवेदी जीते, तो एक नया प्रयोग किया यूथ का, एक सहानुभूति का। अगर श्रीनिवास तिवारी जी की सहानुभूति अगर सिद्धार्थ को मिलती है, नौजवान चेहरा है, नया चेहरा है, और ब्राह्मणों का अगर सपोर्ट मिलता है, ब्राह्मण अगर सिद्धार्थ को ये मानता है कि चलो श्रीनिवास तिवारी जी का, क्योंकि देखिए पूरे विंध्य क्षेत्र में तिवारी, परौहा, द्विवेदी ये जो वर्ग है, ये बहुत बड़ी संख्या में कई विधानसभा सीटों में असर करता है। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी के लिए एक ये स्वर्णिम अवसर होगा कि सिद्धार्थ तिवारी इस सीट को, शायद सिद्धार्थ तिवारी के लिए अगर कुछ मुफीद ये सीट हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बीएसपी का भी प्रभाव है जी, और कांग्रेस सिर्फ एक बार यहाँ जीती है। और एक रोचक बात ये, कांग्रेस जो एक बार यहाँ जीती वह सीट भी रमाकांत तिवारी के कारण ही जीती। यानी रमाकांत जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस जीती जी, और जब रमाकांत जी बीजेपी में आ गए तो बीजेपी ही जीतती गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मुझे लगता है सहानुभूति अगर मिलती है तो सिद्धार्थ तिवारी के लिए ये सीट इस बार पॉसिबल है। और जो अभी फिलहाल जिस तरह से टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेले हैं जी, मुझे ऐसा लग रहा है लाडली बहना का जो इम्पैक्ट है जी, 1,35,00,000 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना का जो लाभ दिया है जी, आप उसका 10% भी अगर मिला लें तो मुझे लगता है अगर वो कार्ड काम कर गया, ब्राह्मणों का समर्थन, सपोर्ट मिल गया, सहानुभूति मिल गई, नौजवान चेहरा है सिद्धार्थ की, मुझे लगता है इस बार सिद्धार्थ की लॉटरी यहाँ पर खुल सकती है। बिल्कुल विजय जी, यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि श्यामलाल द्विवेदी का टिकट काट के मौका दिया है, तो श्यामलाल द्विवेदी जो हैं वो भी टिकट के दावेदार तो थे और उनकी टिकट काटी है, तो उसका कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस को उसका कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में एक बेसिक अंतर जो है ना वो ये है जी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब बगावत होती है तो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है ना वो बैठ तो जाता है जी, लेकिन वो दगा करना नहीं छोड़ता जी, वो भीतरघात करना नहीं छोड़ता, उसे बिठा नहीं पाते, उसे मना नहीं पाते हैं। ये कांग्रेस का एक, मैं समझता हूँ कांग्रेस के संगठन की एक ये पराजय रही कि कांग्रेस पार्टी असंतुष्टों को मना नहीं पाती, बाहर से तो बिठा लेती है, दबाव डाल करके बिठा लिया उसने, लेकिन वो जो संगठन के लिए जो सेवा करने की जो भावना है कि अब जो प्रत्याशी मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कमल ही व्यक्ति है, व्यक्ति ही कमल है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रेंड है, जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेंड सेट किया है कि अब कमल का निशान है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि आप कुछ मत देखो, सिर्फ कमल को देखो। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है ये जो कमल को देखो वाला जो मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी में इसका अनुशासन है,
इसकी मान्यता है, इसकी एक व्याख्या है। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी के लिए इस बार ये एक जो बदलाव जो सिद्धार्थ तिवारी के जीवन में ये आ रहा है, हो सकता है उनके राजनीतिक जीवन का ये पुनरोदय साबित हो। बिल्कुल बिल्कुल विजय शुक्ला जी, जैसा कि आपने कहा कि त्योंथर सीट पर ये देखना भी दिलचस्प होगा साथ में कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, कांग्रेस को मौका मिलता है, किसे जनता चुनती है।